नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। खबर अहमदाबाद से है, जहां गुजरात वायुसेना संघ द्वारा 16 फरवरी 2025 को गांधीनगर में दक्षिण पश्चिमी वायु कमान मुख्यालय के नीलांबर सभागार में 8वें फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों परमवीर चक्र वार्षिक स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के कई राजनीतिक पहलुओं पर जानकारी दी गई। इस अवसर पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी मुख्य अतिथि के रूप में इस व्याख्यान में उपस्थित थे। उन्होंने विशेष रूप से गुजरात के सामने मौजूद सुरक्षा मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए AAFA गुजरात द्वारा की जा रही पहलों को मार्गदर्शन और समर्थन दिया। एयर मार्शल नवदेश्वर तिवारी PVMS AVSM VMM AOC NC मुख्यालय SWUC गांधीनगर इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उपस्थित वक्ताओं ने विषयों के अनुसार अपने व्याख्यान दिए, जिनमें एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी PVSM AVSM VM द्वारा वर्तमान संघर्षों के रणनीतिक सबक पर व्याख्यान, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर PVSM AVSM YSM द्वारा पूर्वोत्तर भारत और हमारे वितरित तत्काल पूर्व की रणनीतिक प्रासंगिकता पर व्याख्यान, रियर एडमिरल सुदर्शन वाई द्वारा पूर्वोत्तर भारत और हमारे वितरित तत्काल पूर्व की राजनीतिक प्रासंगिकता पर व्याख्यान शामिल थे। श्री खंड ने AVSM सेवानिवृत्त द्वारा क्वाड वार्ता पर भारतीय परिप्रेक्ष्य विषय पर व्याख्यान दिया। जी सर, आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया किस तरह का रहा, कौन कौन उपस्थित रहा, किस बारे में? ये एयरफोर्स एसोसिएशन की तरफ से आयोजित किया गया है। इसमें निर्मलजीत सिंह सेखों नाम के फ्लाइंग ऑफिसर थे इंडियन एयरफोर्स में, जिनको परमवीर चक्र मिला था 1971 ऑपरेशंस में। उनके मेमोरी में ये लेक्चर आयोजित किया जाता है हर साल गुजरात चैप्टर में। और इसमें जो ऑडियंस हम बुलाते हैं मुख्य तौर पे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे IIT है, RRU है, गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, इनके सारे छात्र आए हैं। और इनको हम इस माध्यम से ये अवगत करना चाहते हैं कि नेशनल स्ट्रेटजी, जियोपॉलिटिक्स और जो वॉर फाइटिंग एलिमेंट्स हैं उसमें क्या एडवांसमेंट्स हो रही हैं और किस तरह वो आगे जाके इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। खास करके कौन कौन उपस्थित रहा और किस विषय पे चर्चा की गई? हमारे 3 टॉपिक्स थे। एक तो हमने डिस्कस किया था जो लेसन्स फ्रॉम ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स, जो रशिया यूक्रेन इजराइल हमास के बारे में। दूसरा टॉप था जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में, जो अभी फ़िलहाल हालात हैं बांग्लादेश, म्यांमार और अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। और तीसरा टॉपिक था क्वाड के बारे में। सो काफ़ी डाइवर्स टॉपिक्स थे आज के इस इवेंट में। कि मुझे गुजरात और एक बार आने का मौका मिला। गुजरात से मेरा पुराना रिश्ता है। मैं कमीशन हुआ था सब लेफ्टिनेंट भारतीय नौसेना में, इंडियन नेवी में 1980 में जामनगर में INS बलसुरा। और उसके बाद जब मैं सब लेफ्टिनेंट था, आई थिंक नवंबर 1981 में साइक्लोन आया था गुजरात में, बहुत बड़ा। उस समय हम लोग गए थे मछुआरों को रेस्क्यू करने के लिए। और उस समय पता चला कि गुजरात में फिशिंग कितना बड़ा इंडस्ट्री है, कितना बड़ा बिजनेस है, कितने लोगों को रोजगार देता था उस समय। और करीब करीब 120-200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर दूर तक वो लोग बेचारे वहाँ पहुंच गए थे। इंजिन बंद थे, बहुत सारे ट्रॉलर्स डूब भी गए थे। काफी लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया और पोरबंदर लेके आए। उसके बाद गुजरात ऐसी एक मैरीटाइम स्टेट है जहाँ मेरे ख्याल से गुजरात की जनसत्ता को भी शायद ये इतना समझ में ना आए कि गुजरात एक स्टेट है जिसका मुंह समुद्र के लिए खुला हुआ है और यहाँ रिफाइनरीज, पोर्ट्स इतने हैं। इस हिसाब से आज मैं बोलूंगा क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में, जहाँ 4 देश इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका एक साथ आए हैं इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को मजबूत बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए और समृद्ध बनाने के लिए। तो इसके लिए क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है या
गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में बताने के लिए। और एक एक समुद्री प्रांत जैसे गुजरात है, उसके लिए मेरे ख्याल से क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग अच्छी तरह से समझना बहुत बहुत मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण है। और मैं इस here and Southwest Naval Command, and of course Emerson Desai for having called us over here. और जिस विषय में मैं बात करूँगा आज यहाँ पे, that will be related to the North East, बांग्लादेश और म्यांमार। और मुझे खुशी है कि यहाँ पे काफ़ी अभी यंग लोग आने वाले हैं, because they are our future. And sitting here in Gujarat, which is at the other extreme from the area that I shall be speaking on, I felt it is essential for them to understand what's happening while Russia, Ukraine, Middle East, Israel, all of that is known to them. But what is probably not known is what is happening to our northeast and the immediate east, that is the troubled neighborhoods, two countries that we have currently, that is Myanmar, Bangladesh. So I felt it is imperative that they understand this, ताकि ये इनका सोच विचार और अच्छा हो जाए इसके बारे में। And I'm sure in times to come their contribution to nation building shall be much. अहमदाबाद से यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। बता दें, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैखों भारतीय वायुसेना के एकमात्र सदस्य हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वायुसेना संघ की गुजरात शाखा के अध्यक्ष एयर मार्शल पीके देसाई पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम सेवानिवृत्त विशेष रूप से उपस्थित थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।